आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला डोसे का मसाला और साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ ऑथेंटिक नारियल की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ बॉईल किए हुए आलू जिसको मैंने छील लिया है। इसको हम क्या करेंगे, रफली अपने हाथों से ब्रेक कर लेंगे, मतलब ऐसे टुकड़ों में कर लीजिए। और ऐसे बड़े बड़े चंक्स ही रखने हैं फ्रेंड्स, एकदम पेस्टी पेस्टी नहीं रखना है, वरना वो मुंह में अगर नहीं आएंगे ना तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया, इसको साइड में रख देंगे। फिर पैन में मैं गरम करूंगी 2 टीस्पून तेल। गरम होने के बाद मैं डालूंगी आधा टीस्पून राई। राई जैसी क्रैकल हो जाएगी, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून उड़द दाल और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चना दाल। इन दोनों दाल्स को ना फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे, जैसे कि उनका कच्चापन निकल जाए। वरना अगर आप नहीं उसको पकाएंगे ना ठीक से, जल्दी जल्दी में बाकी की चीजें डाल देंगे तो बाद में ये दांतों में लगेगी। तो इसका कच्चापन दूर होना चाहिए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, 1 टीस्पून जीरा, कुछ हरी मिर्चें, कुछ सूखी लाल मिर्च, 10 से 12 करी पत्ता, और इन सारी चीजों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज, जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा है, फाइनली चॉप नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरह से ऑथेंटिक जो मसाला होता है ना डोसे का, उसमें वैसे ही काटा जाता है। और इनको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ना हल्के से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसका जो कलर है ना, हमें डार्क बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मली बस थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और हल्के से जो है ना उनकी क्रंचीनेस रहती है, बाइट आता है मुंह में, बिल्कुल उतना ही हमें प्याज पकाना है 3 मिनट के लिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे जैसे उसका कच्चापन निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे आप नमक डाल सकते हैं। और यहीं पे बेस में मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, वो इसलिए ताकि वो तेल में पक जाए, उसका कच्चापन निकल जाए और सब में इवनली कोट हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग ना यहाँ पे टमाटर भी डालते हैं डोसे के मसाले में, लेकिन ऑथेंटिक में ना वो नहीं डलता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। पर अगर आपको पसंद है टमाटर तो यहीं पे आप टमाटर भी डाल दीजिएगा। ये देखिए, जो हल्दी है उसका कच्चापन निकल गया है। यहीं पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देखिए, इसकी वजह से जो कलर है ना सारे आलू में एकदम इवनली आएगा। और अब हम डाल देंगे सारे आलू के पीसेस और इसको अच्छे से पकाएंगे, इसको मिक्स मिक्स करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो डोसे का मसाला होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, बेसिक टेम्परिंग, बेसिक तड़का ही दिया जाता है, बहुत बेसिक सारी सामान है जो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो बस इसको ऐसे मिक्स मिक्स करते जाएंगे जैसे कि सारे आलू अच्छे से कोट हो जाए इस बेस के साथ और अच्छे से इवनली येलो हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि बहुत बड़े बड़े कोई टुकड़े हैं तो आप स्पैचुला से उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और थोड़ा सा उसको फ्लैटन आउट कर सकते हैं, लेकिन एकदम स्मूथ बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर कितना बढ़िया सा प्यारा, एकदम येलो सा आ गया, एकदम इवनली हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमने बेस में हल्दी डाल दी थी, वरना अगर आप डायरेक्टली आलू के ऊपर हल्दी वगैरह डालेंगे ना तो उसका कच्चापन रह जाता है और इवननेस नहीं आती है। तो ये देखिए, सारे आलू अच्छे से कोट हो गए, सॉफ्ट है बढ़िया से। यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी जो है ना बस झटपट से 5 मिनट में ही तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसको आप क्या कर सकते हैं ना, कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2 दिन तक ये वाली सब्जी अच्छी रहती है। फिर आप डोसे के मसाले के लिए, और इसके सैंडविचेस भी बहुत अच्छे बनते हैं, और टिफिन बॉक्स के लिए भी इसको आप दे सकते हैं साइड में चपाती के साथ। तो ये तो हमारा मसाला तैयार हो गया है। चलिए बनाते हैं फटाफट से ऑथेंटिक नारियल चटनी। इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग, 8 से 10 करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्चें या जैसे स्पाइसी आपको पसंद है, एक टुकड़ा अदरक का, और बस 2 से 3 कली लहसुन की। वैसे लहसुन डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा टॉस कर लेंगे जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे तड़के वाली चटनी बनाएंगे ना तो उसका एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। वैसे भी मैंने वीडियोस बनाए, उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी।
इसके बाद ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के रोस्टेड पीनट्स यानी कि मूंगफली, और उसके साथ ही स्मूथनेस और थिकनेस के लिए मैं डाल रही हूँ रोस्टेड चना दाल, यानी कि वो जो दलिया मिलता है ना मार्केट में जिसको आप डायरेक्टली खा सकते हैं वो। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड्स बहुत अच्छा आता है इस चटनी में। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको भी भून लेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए। तो नॉर्मली हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन भुनी हुई चटनी का टेस्ट ना एकदम अलग आता है। तो ये देखिए बस 1 मिनट भून लिया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 टुकड़ा इमली का। अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पे आप लेमन जूस यूज कर सकते हैं या फिर इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं। तो बस इसको भी थोड़ी देर पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अभी सारी चीजों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ ब्लेंडर में। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा नारियल जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और बिल्कुल रेस्टोरेंट टेस्ट के लिए 1 से 2 टीस्पून शक्कर हल्की सी मिठास के लिए, और थोड़ा सा पानी। और अब इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ चटनी तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम लगाएंगे बढ़िया सा तड़का, जिसके लिए मैंने गरम किया है तेल। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी राई, हींग और 1 टीस्पून उड़द दाल। उड़द दाल का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में। और उड़द दाल को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर लो फ्लेम पे, जैसे कि उसका कच्चापन निकल जाए, हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ता और सूखी लाल मिर्चें, क्योंकि इनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इस बढ़िया से तड़के को डाल देंगे इस चटनी के ऊपर और इसको मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, ये चटनी आप कोई भी साउथ इंडियन रेसिपी के साथ इंजॉय कर सकते हैं।